ये चूंकि रेड क्लिप रेखा ए है बच्चों, क्या है, रेड क्लिप रेखा ए है। जो भारत देश जब आजाद हुआ था तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा डिसाइड हुई थी, ये हुई थी 1947 में। तो ये है बेचा यहाँ पर रेड क्लिप रेखा, ये क्या यहाँ पर है, ये रेड क्लिप लाइन है, ये पूरी जो दिख रही है। लेकिन आप जानते हो पाकिस्तान ने 1948 में क्या किया था, पश्तून कबीलों की सहायता से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में वो घुसपैठी बन गए थे, वो यहाँ पर उन्होंने अटैक किया हुआ था और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्र पर उन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ओके, तो यहाँ से ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से आप देखोगे ये पूरा मैंने, तो ये आपका इस इलाके से लेकर ढोलन नाम के इलाके से लेकर आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको एक पॉइंट NJ9842 तक जो थी बच्चों, ये क्या थी, LOC, ये क्या थी, बेसिकली LOC मतलब ये था लाइन ऑफ कंट्रोल, यही था, ये क्या था, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, कहां से कहां तक था, ये जम्मू के ढोलन से, ठीक है, ये NJ9842 पॉइंट तक ये देखने को मिलता है। इसका डिसीजन कब किया था बच्चों, शिमला समझौता में किया गया था। आप जानते हो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश में क्या था, पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो वहां जो मुक्ति वाहिनी सेना विद्रोह कर रही थी उसका साथ भारत देश ने दिया था। और आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का यहाँ पर युद्ध हुआ। फिर आप जानते हो इंदिरा गांधी और वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता होता है और शिमला समझौता के फलस्वरूप यहाँ पर LOC लाइन खींची जाती है। तो ये LOC कहां से कहां तक है, ढोलन से लेकर यहाँ पर ये पॉइंट तक है। इसके बाद आप जानते हैं इस इलाके में कोई भी लोग ना जाते थे ना कुछ था, क्योंकि ये पूरा ग्लेशियर वाला इलाका है, यहाँ पर पूरा बर्फ ही बर्फ जमी रहती है इस क्षेत्र में। तो ना भारतीयों को इसमें इंटरेस्ट था, ना ही पाकिस्तानियों को इंटरेस्ट था शुरुआत में। लेकिन बाद में जब देखा गया कि इस पूरे इलाके में भारतीय जो सेना है वो क्या होगी, यहाँ पर तैनात हो गई, तो अब पाकिस्तान को अंदर घुसने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनको लगा डायरेक्ट यहाँ पर से अगर हम घुसेंगे तो हम पिटेंगे, हम मारे जाएंगे। तो इनको लगा ऐसे क्षेत्र से घुसते हैं हम लोग जहां पर भारतीयों की नजर ना पड़ी हो। तो फिर क्या करते हैं बच्चों, वो लोग 1984 में वो यहां से घुसने का प्रयास करते हैं, इस वाले सियाचिन ग्लेशियर के पास से घुसने का प्रयास करते हैं। ओके, तो भारतीयों की इसकी भनक लग जाती है, ठीक है, भारतीयों को इसको जानकारी लग जाती है। तो फिर भारतीयों की टुकड़ी क्या होती है, इनके साथ फिर युद्ध करती है। तो 1984 में फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है बच्चों, किसको लेकर होता है, ये सियाचिन ग्लेशियर को लेकर होता है। और इसके बाद फिर दोनों के बीच में एक संधि होती है और उसी संधि के बेस पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक लाइन खींची जाती है बच्चों। उस लाइन का नाम क्या बताया था मैंने आपको, उस लाइन का नाम बताया था यहाँ से लेकर ए सियाचिन ग्लेशियर के इस काराकोरम वाले भाग तक ऊपर तक आप देखेंगे तो इस लाइन को बोलते हैं बच्चों AGPL। इसका नाम क्या है, AGPL। इसके बारे में आपको बता दिया था, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इसका नाम क्या है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो यहाँ तक ये LOC है, यहाँ से लेकर यहाँ तक LOC है और नीचे गुजरात तक सरहद तक कौन आएगा, मेन बाउंड्री लाइन। तो मैंने आपको ये बता दिया था, आपको दिखा साफ साफ। फिर मैंने आपको देखा था ये जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये अलग कलर का जो दिख रहा है बच्चों, इसे कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पूरे को बोलते हैं हम POK। आपने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, ये POK कहलाते हैं पूरा भाग। ओके, पाक अधिकृत कश्मीर हम इसे कहते हैं। फिर आप लोग जानते हैं पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान दो भागों में बांट देता है। कैसे दो भागों में बांटता है, ये आप जानते हो, इधर वाला जो हिस्सा है एक भाग वो इसे कर देता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा ये कर देता है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे ये दो हिस्से मिलेंगे, तो इसे कहा जाता है बच्चों आजाद कश्मीर। ये वाला हिस्सा कहलाता आपका क्या, आजाद कश्मीर, और ये वाला कहलाता पूरा यहाँ पर क्या, तो बल्तिस्तान ये कहलाता है। तो आप देखेंगे ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसे गिलगित कहा जाता है, नीचे वाले क्षेत्र को यहाँ पर बल्तिस्तान कहा जाता है। तो इस पूरे रीजन को बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। ओके, और इधर वाले इलाके को बोलते हैं कि हम आजाद कश्मीर। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने लास्ट के टाइम में कवर कर लिया हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो यहाँ पर बाउंड्री लाइन जो भारत देश की देखने को मिलती है, क्योंकि आप जानते हो इस रीजन पर, ये पूरे रीजन पर क्या किया था, पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था। याद करो, बताया था मैंने, जब इस इलाके पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया तो इस इलाके पर भी क्या था, पाकिस्तान का कब्जा था। इस इलाके पर भी क्या था, पाकिस्तान का कब्जा था। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, क्या हुआ, भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को डर इस बात का था कि ऐसा ना हो कि चाइना सीधे अब पाकिस्तान पर अटैक ना कर दे। तो इस डर से उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक जमीन गिफ्ट कर दूं, और ऐसी जमीन करूँ स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या किया बच्चों, ये वाला जो इलाका है वो उसने गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये जबकि आप देखोगे तो ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आने वाला हिस्सा है। लेकिन आप देखेंगे इस वाले हिस्से को क्या किया, इस वाले हिस्से को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो 1963 में भारत पाकिस्तान, भारत और चाइना का युद्ध जब हुआ था 1962 में, उसके एक साल बाद यहां पर एग्रीमेंट होता है बच्चों, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं यहां पर क्या, पाक सीनो एग्रीमेंट। ठीक है, तो आप जानते हो सीनो किसे कहा जाता है, चीन को कहा जाता है। तो पाक सीनो एग्रीमेंट या पाक चीन एग्रीमेंट में होता है। और इस 1963 के एग्रीमेंट के तहत ये वाला जो क्षेत्र है, इसे पाकिस्तान क्या करता है, इस क्षेत्र को पाकिस्तान चाइना को हैंड ओवर कर देता है। क्या करता है, पाकिस्तान चाइना को हैंड ओवर कर देता है। ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये कहलाता है सक्सगम वैली, इसे क्या बोलते हैं, सक्सगम वैली या सक्सगम घाटी, ये क्षेत्र कहलाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाक सिनो एग्रीमेंट 1963 के तहत पाकिस्तान ने भारत के किस क्षेत्र को चाइना को सौंप दिया। तो याद रखना ये वही वाला क्षेत्र है बच्चों। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है।